दोस्तों, एक चूहे ने बंद की दीवार में सुराख कर दिया और कौम सबा की बस्तियों को तबाह कर दिया। आखिर इस कौम ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी वजह से ये सैलाब आया? दोस्तों, कुरान का वाकया है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे व्यूवर्स, सबा अरब का एक कबीला है। इस आबादी की आबू हवा और जमीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ और पाकीज़ा थी कि इसमें न सांप, न मच्छर, न मक्खी, न खटमल, मौसम नहायत, न गर्मी, न सर्दी। यहाँ के बागात में बेशुमार फल आते थे कि जब कोई शख्स सिर पर टोकरा लिए गुजरता तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से इसका टोकरा भर जाता था। गरज ये कौम बड़ी खुशहाली में अमन सुकून और आराम और चैन से जिंदगी बसर करती थी, मगर नामतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया था। अल्लाह ताला ने इस कौम की हदायत के लिए यके बाद दीगर 13 नबियों को भेजा, जो इस कौम को खुदा की नामतें याद दिला दिला कर अज़ाब इलाही से डराते रहे। मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को झटला दिया और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हम्माद था, वो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया और एलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा, और जो कुफ्र करने से इनकार करता इसको कत्ल कर देता था, और खुदा के नबियों से नहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह ताला से कह दीजिए कि वो अपनी नामतों को हमसे छीन ले। जब हमाद और इसकी कौम का तुग़यान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर सैलाब का अजाब भेजा, जिससे इन लोगों के बागात, अमवाल और मकानात सब गरक हो गए। सैलाब कुछ इस तरह आया। कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बंद बांधकर मलका बिल्कीस ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए थे। एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शिगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और अचानक जोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले इस सुराख से गाफिल थे और अपने घरों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब के धारों ने इनकी बस्ती को गारत कर डाला। पूरी बस्ती रेत के तौदों में दफन हो गई और इस तरह ये कौम तबाह हो गई। अल्लाह ताला ने कौम सबा की हलाकत का तज़किरा फरमाते हुए कुरान मजीद में फरमाया, बेशक सबा के लिए इनकी आबादी में निशानी थी, 2 बाग दहने और बाएं अपने रब का रिज्क खाओ और इसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने इन पर जोर का सैलाब भेजा। कौम सबा की यह हलाकत और बर्बादी इनकी सरकशी और खुदा की नामतों की नाशकरी के सबब से हुई। उनकी बदआमालियां और खुदा के नबियों के साथ बेअदबियां और गुस्ताखियां जब बहुत बढ़ गईं तो खुदावंद कहार का कहरो गजब अजाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया और उनको तबाह कर दिया गया। सच है, नेकी का असर आबादी और बद्दी का असर बर्बादी है। लिहाजा हर नामत पाने वाली कौम को लाजिम है कि खुदा की नामतों का शुक्र अदा करे और सरकशी, गुनाह से हमेशा किनारा कशी अख्तियार करे, वरना खतरा है कि अजाब इलाही ना उतर पड़े। क्योंकि जो कौम सरकशी और बदामाली को अपना तरीका कार बना लेती है, इसका लाजमी असर यही होता है कि वो कौम अजाब इलाही की मार से बर्बाद और इसकी आबादियां तहस नहस होकर वीराना बन जाती हैं।